चलिए तो अब रुक कर लेते फटाफट खबरों का। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यूपी के दौरे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने गोरखपुर में गीता प्रेस पहुंचकर लीला मंदिर में भ्रमण किया है। इस मौके पर राष्ट्रपति गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष कार्यक्रम में भी शिरकत की। राष्ट्रपति ने कहा कि गीता प्रेस नहीं बल्कि साहित्य का मंदिर है और विश्वविख्यात गीता प्रेस को लेकर उन्होंने अपना विचार भी रखा। राष्ट्रपति ने कहा कि मेरे जैसे सम्मानीय व्यक्तियों की अवधारणा रही है कि गीता प्रेस एक प्रेस होगा जहां पर मशीनें होंगी, कर्मचारी होंगे, पर आज को देखने को विश्व पर्यावरण दिवस पर पीएम मोदी पर्यावरण के लिए जीवन शैली अभियान की करेंगे शुरुआत। मिट्टी बचाओ आंदोलन के कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। परफ्यूम एंड को लेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का ट्वीट और यूट्यूब को पत्र। सोशल मीडिया से हाल ही में जारी हुए परफ्यूम ब्रांड लेयर और शॉर्ट एंड की वीडियो हटाने का आदेश। एएससीआई ने ट्वीट कर कहा है कि विज्ञापन में नियमों का उल्लंघन किया गया है और यह सार्वजनिक हित के खिलाफ है। कश्मीर में टारगेट किलिंग के बाद हिंदू कर्मचारियों को सुरक्षित इलाके में तैनात किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर पोस्ट हुई ट्रांसफर। कर्मचारियों की ट्रांसफर लिस्ट सोशल मीडिया पर पोस्ट होने पर बीजेपी ने जताई आपत्ति। बीजेपी का कहना है कि इससे उन पर आतंकी हमले का खतरा बढ़ेगा। पुलिस की हत्याचढ़ा कानपुर में हुई हिंसा का मास्टरमाइंड हयात जफर। हिंसा वाले इलाके में अब भी 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात। सीएम योगी ने कानपुर का माहौल खराब करने वालों और हिंसा करने वालों के घर पर बुलडोजर चलाने का दिया निर्देश। सीएम योगी आदित्यनाथ का 50वां जन्मदिन। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने केक काटकर बुलडोजर के साथ मनाया जन्मदिन। सीएम योगी के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी। पीएम ने लिखा कि उनके नेतृत्व में राज्य प्रगति के नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने राज्य के लोगों के लिए जनहित शासन सुनिश्चित किया। सीएम योगी का 50वां जन्मदिन। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर बधाई दी। केंद्रीय मंत्री फागन कुलस्ते का कांग्रेस पर निशाना। कहा कि कांग्रेस बुरी हो चुकी है, 100 साल तक तो आदमी भी नहीं जीता। बीजेपी ने निर्दलीय उम्मीदवार को दिया आधिकारिक समर्थन। सीएम मनोहर लाल खट्टर का बयान। कहा कि अपना समर्थन कार्तिकेय शर्मा को देंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय को देखते हुए खजुराहो सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अपने संसदीय क्षेत्र खजुराहो में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि पार्टी को हर स्तर पर पंचायत नगरीय निकाय चुनाव जीतना है। इसके लिए पार्टी का हर कार्यकर्ता तन मन धन से काम में जुट जाए। वीडी शर्मा ने कहा कि बीजेपी मंडल स्तर की बैठक आयोजित कर रही है। इस बैठकों में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को बूथ विजय संकल्प दिलाया जाएगा। रायपुर में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि हमारी सरकार ने पेट्रोल डीजल पर कटौती कर लोगों को बड़ी राहत दी। किरण रिजिजू ने कहा कि दाम को और कम करने के लिए राज्य सरकार को भी वैट कम करना चाहिए। सिर्फ केंद्र सरकार अकेले कदम उठाएगा। आगे कहा कि दाम को और कम करने के लिए राज्य सरकार को भी कदम उठाना चाहिए। राज्य सरकार को भी अपना टैक्स घटाना चाहिए। विदिशा में 200 वाहनों और जुलूस के साथ जिला पंचायत सदस्य पद के लिए कांग्रेस के महामंत्री राकेश कटारे अपना नामांकन जमा कराने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे। प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री राकेश कटारे पर कोतवाली पुलिस ने आधार संहिता का उल्लंघन का मामला दर्ज किया।
तहसीलदार सरोज अग्निवंशी ने थाने में दी शिकायत, तो वही बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव पर भी आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या मामले में विधेयक कई लोगों के साथ पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे। वाराणसी में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सांकेतिक पूजन के बाद अपना अनशन तोड़ दिया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मौन व्रत धारण कर लिया है। खंडवा का रहने वाले एक इंजीनियर युवक ने अमेरिका में एक स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी। शिकायत के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। भोपाल क्राइम ब्रांच ने खंडवा पुलिस को अलर्ट भेजा है और पुलिस ने युवक की तलाशी शुरू कर दी है। इंजीनियर युवक के स्पैम चैट पर चैटिंग करते हुए एक इंजीनियर ग्रुप में धमकी भरे मैसेज भेजा गया। फिलहाल गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ जारी है। दुर्ग में एशिया के सबसे बड़े स्टील भिलाई इस्पात संयंत्र में दुर्घटना। पिछले 4 दिनों में के अंदर 3 दुर्घटनाओं में लगभग 8 से ज्यादा लोग जख्मी। हादसे में एक ठेका श्रमिक की मौत हो गई है। एक बीएसपी का नियमित कर्मचारी जख्मी है। हादसे में कुल 3 लोग जख्मी हुए। खरगोन में पुलिस पर पत्थरबाजी करने का मामला सामने आया। शादी समारोह को लेकर 2 गांव को लोगों के बीच विवाद हुआ। विवाद की खबर मिलने पर मौके पर पुलिस बल भी पहुंची। झगड़े को खत्म करने की कोशिश में लोगों ने पुलिस पर भी पथराव किया। पन्ना में भालू ने पति पत्नी पर हमला कर दिया। हमले में दोनों की मौत हो गई। दोनों ही पूजा करने के लिए खरमाई गए हुए थे और इसी बीच भालू ने उन पर हमला कर दिया। धमतरी में गोदाम में रखी एयरगन समेत अन्य सामानों की चोरी का बाइक खरीदी गई है और चोरी में नाबालिग भी शामिल। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक रिसईपारा में प्रदीप कुमार के घर से गोदाम लगा हुआ है और ऐसे में चोरों से पूछताछ का सिलसिला जारी है। हापुड़ में केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है। हादसे में 12 मजदूरों की दर्दनाक मौत हुई। वीडियो में विस्फोट के दौरान टीन शेड कागज की तरह उड़ता हुआ नजर आ रहा है। 20 से ज्यादा लोग जख्मी, इलाज जारी। छत्तीसगढ़ में हर जिले में होगा संकल्प शिविर। 11 से 14 जून तक का आयोजन होगा। 75 किलोमीटर की पदयात्रा को लेकर तैयारियां की जाएगी। रूपरेखा। बीजेपी में महापौर के टिकट के लिए मारामारी। सामान्य सीटों पर भी ओबीसी उम्मीदवार ठोक रहे हैं दावेदारी। भोपाल, इंदौर और जबलपुर में दावेदारों की लंबी सूची। डबरा में एक शादी समारोह में खाना खाने से करीब 2 दर्जन से ज्यादा बच्चों की तबीयत बिगड़ चुकी है। 13 सभी बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आनन फानन में एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल में बच्चों को पहुंचाया गया। अस्पताल में डॉक्टर की निगरानी में इलाज लगातार जारी है। मीडिया को देखने के बाद अस्पताल में डॉक्टर पहुंचे। वही एक मरीज को ग्वालियर रेफर कर दिया गया। विधायक सुरेश राजे ने बच्चों का हालचाल जाना। कोयला आयात पर मध्य प्रदेश में चढ़ा सियासी पारा। कांग्रेस नेता अरुण यादव का सरकार पर हमला। जांजगीर चांपा के नवीन शक्ति में जिला मुख्यालय को लेकर शक्ति नगर में लोगों ने जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जिला प्रशासन के इस मनमाने फैसले से नगर निगम, सभी समाज, दल, व्यापारी और अधिवक्ता संघ और पत्रकार संघ के द्वारा काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन जाहिर किया गया।
लोगों ने रायपुर जाकर शक्ति विधायक और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत से मुलाकात की और जिला मुख्यालय शक्ति के आसपास बनवाने की मांग की गई। पंचायत चुनाव में आचार संहिता के चलते पुलिस ने 25 पेटी अवैध शराब जब्त की है, जिसकी कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। वाहन चालक वाहन को छोड़कर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। तफ्तीश लगातार जारी। खिड़की तोड़कर ज्वेलर्स की दुकान में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। दुकान में लगी सीसीटीवी में वारदात कैद। अवैध वसूली के लिए प्राचार्य के हस्ताक्षर और पद्म मुद्रा का दुरुपयोग किया गया। छात्रों को फेल करने की धमकी। विरोध के बाद प्रिंसिपल ने सूचना पत्र और हस्ताक्षर को बताया फर्जीवाड़ा, जिसको लेकर अब कॉलेज प्रबंधन भी सख्त नजर आ रहा है। अर्जुन थाना क्षेत्र में ग्राम पेरावाड़ी में जंगली सुअर ने एक किसान पर हमला कर दिया। किसान की मौके पर ही दर्दनाक मौत। किसान गेंदालाल साहू अपने खेत में काम कर रहा था। इसी दरमियान सुअर ने उस पर हमला किया। गंभीर हालत में ग्रामीण और परिजनों को किसान को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इलाज के दौरान किसान की मौत हो गई। दतिया में पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई। अवैध हथियार बनाने वाले फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई करते हुए 12 अवैध हथियार सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। गुजरात के सूरत में पंडोसरा इलाके में कपड़ा मिल में भीषण आग लगी। मौके पर पहुंची दमकल विभाग ने 15 से 20 गाड़ियां और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कश्मीर में बढ़ती आतंकी घटनाओं के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का बयान। कहा कि टारगेट किलिंग के कारण कश्मीरी पंडित घाटी छोड़ रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि घर वापसी का सपना दिखाया गया था, लेकिन अब उन्हें मारा जा रहा है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला ने माता पिता चंडीगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह से मिले। इस दौरान पिता बोलकर सिंह रो पड़े। पिता के हाथ जोड़कर कहा कि बेटे की हत्या को 6 दिन हो गए हैं, लेकिन उसके कातिल का अभी भी पकड़ से दूर है। पिता बलकौर सिंह ने कहा है कि हत्या करने वाले राजस्थान और हरियाणा के बताए जा रहे हैं, इसीलिए सेंट्रल एजेंसी से जांच करवाई जाए। देश में कोरोना के आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है। बीते 24 घंटे में 4,257 केस सामने आए। पिछले 24 घंटे में 15 की कोरोना से मौत हो गई, जबकि 2612 लोग ठीक भी हुए। महामारी के इस दौर में देश में 4.31 करोड़ लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 4.26 करोड़ ठीक हुए, जबकि 5.24 लोग अभी भी जान गंवा चुके हैं। संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले केरल में सामने आए। यही बीते दिन 1465 मामले दर्ज किए गए। फ्रेंच ओपन के पुरुष एकल फाइनल में राफेल नडाल अपने शिष्य कैस्पर रूड से भिड़ेंगे। डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के लिए हीरा मंडी प्रोजेक्ट बेहद ही खास है। नेटफ्लिक्स इस प्रोजेक्ट के लिए खर्च करेगा 200 करोड़ रुपए।
हीरा मंडी प्रोजेक्ट के लिए संजय लीला भंसाली और डायरेक्टर फीस करीब 60 से 65 करोड़ रुपए दी जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आया। नो फ्लाई जोन में घुसा विमान, चूक को देखते हुए सुरक्षा एजेंसी अलर्ट। व्हाइट हाउस ने कहा है कि बाइडेन या उनके परिवार को कोई भी खतरा नहीं है। राष्ट्रपति और प्रथम महिला को कुछ समय के लिए सुरक्षित जगह पर भेजा गया। उत्तर कोरिया में एक बार फिर से अज्ञात बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर तहलका मचा दिया गया है। दक्षिण कोरिया में ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा है कि यह परीक्षण रविवार सुबह यानी कि आज आयोजित किया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर से यूक्रेन के साथ जारी जंग को जायज ठहराया। पुतिन ने कहा है कि रूसी एंटी एयरक्राफ्ट प्रोसेस ने यूक्रेन के दर्जनों हथियारों को मार गिराया। पुतिन ने कहा कि हमारे हथियार उन्हें पागलों की तरह कुचल रहे। पुतिन के बयान से जाहिर लंबे समय तक जारी रहेगा रूस और यूक्रेन के बीच वॉर।